हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह के 8 बज चुके हैं, 8:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। वैसे आज है वेडनेसडे और 25 दिसंबर, तो आज की छुट्टी है क्योंकि क्रिसमस है। तो सभी को मैरी क्रिसमस। और आज सुबह उठने का एक तो ये था कि मुझे आदित्य के जो बस ड्राइवर है उनको सुबह सुबह कॉल करके बोलना था कि आदित्य तो घर चला गया तो वो बस में नहीं जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो बाहर वेट करते रहते हैं और हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से और लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो उनका नंबर नहीं लग रहा था, तो बार बार कॉल करते 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 फिर मेरी नींद भी मतलब चली ही गई। फिर जब फाइनली 7:37 के आसपास उनको कॉल लगी, फिर उनको इन्फॉर्म किया, फिर मैं उठी गई। फिर मैंने अभी उठ के जो है गीज़र ऑन किया, चाय चढ़ाई है गैस पे ताकि अच्छे से हमारी चाय बन जाए थोड़ी देर में। और वैसे भी आज आदित्य का रिज़ल्ट है तो हमें उसके स्कूल भी जाना है रिज़ल्ट के लिए। और आज नीचे घर के पास भी बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ काम है, तो वो भी निपटाने पड़ेंगे वहाँ जाके। खैर हम दोनों की छुट्टी आज, तो फिर चलता रहेगा ऐसे ही। अब सोच रही हूँ कि कपड़े धोऊँ कि ना धोऊँ। पानी तो मैं चेक करके आ गई, टैंकी में काफ़ी ज़्यादा पानी है और पानी आएगा भी है अभी आज। पर अब सोचूँ कि क्या करूँ, मशीन चला दूँ कि ना चलाऊँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना बाहर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी ना चाहते हुए ठंडे पानी में हाथ तो फिर भी डालना ही पड़ता है। तो वेरी कंफ्यूज, क्या करूँ कि क्या ना करूँ। कपड़े उतने ज़्यादा तो नहीं है धोने के लिए, बट फिर वही है कि सैटरडे संडे को अगर घर जाना है तो फिर मैं कपड़े कब धोऊंगी, तो तब तक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बेडशीट भी है इनके रूम की, चेंज करी हुई है, ये तो खैर वो है धुली हुई है, बट जो मैंने इनकी बेडशीट निकाली है यहाँ से वो भी है धोने के लिए। चलो देखती हूँ, थोड़ी देर 8:30 तक का वेट करती हूँ, चाय पी लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। क्योंकि पति परमेश्वर जी तो अभी तक सोए हुए हैं, तो उसके बाद देखते हैं। तो अभी निकल चुके हैं हम आदित्य के स्कूल की तरफ। तो अभी यहाँ स्टेडियम के सामने से जा रहे हैं, तो सोचा थोड़ा सा व्यू आपको भी दिखा दूँ। वैसे तो काफ़ी तेज़ धूप जो है अभी धर्मशाला में निकली हुई है। खैर ये 2-3 दिन पहले का वीडियो, जब तक आपको मिलेगा तब तक तो मौसम ख़राब चल रहा है। और साथ ही साथ धौलाधार पे जो बर्फ़ पड़ी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज के लिए जो बर्फ़ पड़ रही है ना, एकदम ही पिघल जा रही है, क्योंकि प्रॉपरली भी स्नोफॉल यहाँ पे हो नहीं रहा है। और साथ ही साथ सुबह सुबह ही आप स्टेडियम के सामने जो भीड़ है लोगों की स्टेडियम देखने के लिए, वो भी देख सकते हो। क्योंकि छुट्टी वाले दिन जो पहाड़ी एरिया होते हैं, खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, वो ऐसी होती है। तो यहाँ से आदित्य का रिज़ल्ट हमने ले लिया है, साथ ही साथ उसका स्कूल जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लोग बोलते रहते हो कि आदित्य का स्कूल दिखाना, तो ये सामने की तरफ जो है ये है आदित्य का स्कूल। इतना ही दिखा पा रही थी मैं यहाँ से, भीड़ बहुत थी यहाँ पे भी, गाड़ियाँ बार बार फंस रही थी। और अभी हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। अब हमारे यहाँ पर जो मेन डोर है ना, इस पर ये प्लाई बोर्ड जो है अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी डोर ऐसे लगा दिया है, क्योंकि अब हर तरफ से घर हमारा बंद हो चुका है। अब अंदर एंटर होने का कहीं से भी कोई भी वो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लगा दिया। और ये पीछे वाली जो वॉल एक बची थी, ये भी पूरी कवर हो चुकी है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये पूरी वॉल लग चुकी है। एंड जो सामने की तरफ जो ढारा है जो बनाया था पहले, औजार वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए, उसको उखाड़ा जा रहा है अब, क्योंकि वो नहीं चाहिए। वो तो वैसे ही बनाते हैं स्टार्टिंग में। बाकी ये देख सकते हो आप, पूरी जो चिनाई है ग्राउंड फ्लोर की तो खैर पूरी हो ही चुकी है। और अब इसके बाद जैसे प्लस्तर वगैरह शुरू होगा, तो किचन का प्लस्तर वगैरह वो भी उसी हिसाब से करेंगे। अभी तो फ़िलहाल चिनाई हुई है, लेकिन हाँ जब प्लस्तर शुरू होगा तब। और
ये वाला जो रूम है नीचे वाला, ये 2 रूम हमने बहुत बड़े बड़े से बनवाए हैं। ये गेस्ट रूम होगा और ये सामने की तरफ जो सेपरेशन दे रखी है यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट काउंटर बनाने का हमने ऐसे डिसाइड किया है। बाकी देखते हैं अब कैसा कैसा बनता है, बनने के बाद पता चलेगा। और ये सामने की तरफ जो आ रहा है ये बाथरूम के सामने के तरफ आ रहा है, लेकिन बाथरूम के दरवाजे के सामने की तरफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है। अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले फ्लोर का मैं दिखा देती हूँ। अब जो यहाँ पे साइड में हमने विंडोज़ रखवाई है, इसमें भी जो ये स्टेयर्स है हमारी उस पे भी, और ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगेगा बड़ा वाला, तो फिर वहीं पे ये सामने की तरफ जो स्पेस है ये ऐसे खुला सा रखा हुआ है। इसमें भी खैर अभी थोड़ी चिनाई की ज़रूरत अभी है ऊपर की ओर से, और जब ग्रिलें वगैरह लगेगी तब तो आपको एक्चुअल लुक जो है वो समझ आ जाएगा। ये वाला रूम भी हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है। और बाहर की तरफ भी दिखाती हूँ मैं आपको। धूप की कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे ये घर के पीछे एक रास्ता है जो कि जिसमें टाइलिंग हो रही है, तो ये उसी का काम चल रहा है। और बस यही है फ़िलहाल के लिए तो अपडेट कि घर का हमारा जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत दिनों के बाद आई हूँ, आप लोगों को भी मैं बहुत दिनों के बाद दिखा रही हूँ। और ये हमारी जो बालकनी बनेगी वो है, तो अभी तो बालकनी का भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे जैसे इसमें प्रॉपर वो ग्रिल लगेगी ना उसके बाद पता चलेगा। और ये स्लाइडिंग डोर है यहाँ से, तो ऐसा है। बाकी रोड देख ही सकते हो आप, रोड के साथ ही है घर हमारा। यहाँ पे चलते चलते ना मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि अभी जैसे कुछ नहीं है पकड़ने के लिए, तो इसलिए। बाकी रूम के जो साइज़ है वैसे तो ठीक ही है, नॉर्मल ही है, बहुत बड़े बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है। एक रूम में जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हमें विंडो, मतलब अभी हमने उसमें डोर प्लान किया है, वैसे पहले नहीं था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा छोटा लग रहा है ये वाला रूम। अदरवाइज़ तो ठीक है, नॉर्मल साइज़ जो रूम का जैसा होना चाहिए वैसे ये। और ये वाला जो रूम है ये हमने बच्चों के लिए रेडी करवाना है, तो ये दोनों बच्चों का रूम होने वाला है। बाकी देखते हैं अभी बनते बनते कैसा होता है कैसा नहीं होता है, क्या प्लान बनते हैं, क्या चेंजेस होती है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ ऐसे ही डिसाइड ही कर सकते हैं। और अब चलते हैं छत की तरफ। ये वाली जो विंडो है यहाँ पे भी लग चुकी है। अब तो मैं बोल रही हूँ ना कि ऑलमोस्ट जितना जो ये चिनाई वगैरह होनी थी वो हो गई है। और ये है पीछे वाला रास्ता जिसको पक्का कर रहे हैं, जिस पे टाइलिंग हो रही है, तो ये उनकी लेबर है, हमारी लेबर तो अलग है। तो चलते हैं अभी छत पे। और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो मज़ा भी आ रहा है छत पे बैठने का, घूमने का, और ऐसे लग रहा है कि हाँ नहीं अब कुछ बन के रेडी हो गया। तो पूरी ऊपर तक जो चिनाई है वो हो चुकी है, बस इसके ऊपर टीन या लेंटर जो भी डलेगा वही बाकी बचा है, बाकी सब कुछ हो चुका है प्रॉपरली। तो आज तो मैंने आप लोगों को अपना पूरा हाउस टूर जो है प्रॉपर्ली दे ही दिया है, और बाहर वाला एरिया जब बनेगा तब वो मैं शो कर दूंगी, क्योंकि अभी पिट वगैरह बन रही है तो फिर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं आगे दिखाने के लिए। काम तो काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चल रहा है, आज धूप भी काफ़ी तेज़ निकली है। बस अभी पिट जो है उसको बनाने का काम शुरू हो गया, तो उसके लिए हमारा जो ढारा बना हुआ था उसको पूरे को उखाड़ दिया है अब, और उसकी जो है वहाँ पे बनेगा अब खड्डा। ये देखो यहाँ से दिखाती हूँ। बस अभी इसको कवर करना रह गया, बट वो अभी करेंगे बाद में। और अब शुरू होने वाला है प्लास्टर का काम थोड़े दिनों में क्या सब होने वाला है। और इस तरीके से हमने स्टेयर्स पे भी विंडोज़ रखवाई हैं, लेकिन ये शायद ओपन ना होने वाली नहीं है, पल्ले वाली है। और इधर की चिनाई बाकी बची है, बाकी उधर वाली जो विंडो है वो भी लग चुकी है। और ये वाला जो रूम है ये भी चिनाई तो अब ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई है। प्लास्टर का काम बाकी बचा है, मेन तो प्लास्टर ही है अब।
कैसा लग रहा है बताना मुझे घर। पहले इतना समझ नहीं आ रहा था ना, बट अब समझ आ रहा होगा तो बताना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ टाइम पहले ना मुझको कमेंट आया था कि आपने इतनी खिड़कियाँ क्यों रखी है, जहाँ देखो वहाँ विंडोज़ ही विंडोज़। ये विंडोज़ इसलिए भाई क्योंकि हम रहते हैं हिमाचल में और यहाँ पे बारिश होती है बहुत, तो वेंटिलेशन ऐसी चाहिए कि सीलन ज़्यादा आने का खतरा ना रहे, इसीलिए हम लोग इतनी विंडोज़ रखाया ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो होती रहे। ये है रीज़न इतनी सारी विंडोज़ रखवाने का। और हम लोगों को यहाँ पे सर्दियों में बरसात में धूप की ज़रूरत होती है ना भाई, विंडोज़ ही विंडोज़ रखाई हैं। बहुत सारी विंडोज़ रखवाई हैं। यस, बहुत सारे दरवाजे रखवाए हैं। बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी विंडोज़। महंगा पड़ेगा बहुत ज़्यादा विंडोज़ रखवा दी। विंडोज़ तो नहीं पर दरवाजे ज़्यादा रखवा दिए। दरवाजे तो इतने जितने ये नहीं थे, बाकी ये प्लान में बाकी तो थे ही। ये 2 रूम बनाया ना, जो एक रेंट के लिए और एक ये, इसमें फिर हमने सोचा कि जब रेंटर्स के लिए हमने बालकनी को दरवाज़ा दिया है इस रूम से, तो फिर हमने सोचा कि अपने लिए भी दे देते, नहीं तो आगे से देखने में मकान अटपटा लगेगा। फिर इसलिए यहाँ पे जो है डोर वो कर दिया है। अदरवाइज़ यहाँ इस रूम का जो डोर है वो नहीं था प्लान में, पूरी ये विंडो ही थी। विंडो भी पूरी नहीं थी, इतनी जितनी है उतनी ही थी पूरी विंडो ऐसी, पर ये डोर भी है, ये एक्स्ट्रा लगा है, बाकी नहीं। बाकी तो सारे वही हैं जो प्लान किए हुए थे, बाकी तो सारे प्लान थे किए हुए। ये वाला दरवाजा नहीं बनाना, हाँ? ये वाला नहीं था, उसको उधर है पीछे। हाँ, 4 दरवाजे एक्स्ट्रा लगे हैं, 4 नहीं 3 है ना, ऊपर वाले फ्लोर में, परे वाले में एक और इधर 2। 3 दूनी 6 हो गया ना। नीचे वाले में नहीं है ना सेम वो, नीचे वाले फ्लोर में थोड़ी है वो। 22 दरवाजे बने, 22 दरवाजे और कितनी खिड़कियाँ? 50 पल्ले खिड़कियाँ। 50 पल्ले। चलो चले। और बाहर की तरफ से तो अभी लुक उतनी ज़्यादा समझ आ नहीं रही है घर की, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ क्योंकि सामने जो है ये है मेन एंट्रेंस। बाकी जब बाउंड्री वगैरह लग जाएगी, और अब आप देख सकते हो कि जो ढारा है वो निकल चुका है, जो ढारा था हमने सामने बनाया हुआ वो निकल चुका है। और चलो बैक साइड से भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। पीछे वाली साइड से मकान अभी फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है, और आगे जाऊँगी तो फिर बहुत आगे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी काम चल रहा है ये टाइलिंग का, तो फिर इसलिए वहाँ नहीं जाऊँगी। यहीं से दिखा देती हूँ आपको कि पीछे वाली जो साइड है बैक साइड वो इस तरीके की है, और फ्रंट पोर्शन वो जो मैंने इससे पहले दिखाया। तो बताना मुझे कैसा लगा घर मेरा। जाने से पहले गीला तौलिया ऐसे ही रखी थी मैं तकिए पे, पूरा तकिया भी मेरा गीला हो गया इसकी वजह से। इसको डालती हूँ, एकदम बिल्कुल गीला है, ठंडा धूप में डाल देती हूँ क्योंकि अच्छी खासी जब धूप निकली हुई है। आज गलती कर दी, कपड़े ना धो के धो दिए होते तो अच्छे खासे सूख जाने थे हमारे कपड़े। नीरज मुझे छोड़ के फिर से चले गए हैं नीचे, क्योंकि आज बहुत काम है वहाँ पे, बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। फिलहाल इसको सूखने डाल देती हूँ मैं। पड़ोसियों ने तो हमारे कंबल भी धो दिए हैं भाई, ऐसे ठंड में कंबल धोना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल। तो जी दोपहर के ना 2:10 हो गए और मैं कैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ, जैसे वो न्यूज़ चैनल और वो बार बार नहीं आते जिनके थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने अपने अलग अलग एपिसोड होते हैं, उस टाइप से। तो अभी 2:10 हो गए हैं और मैं हूँ किचन में। काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ कुकिंग। नीरज की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट थी, वो बना रही हूँ। वो नॉनवेज की आइटम है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि अचानक से सब कुछ ऐसे शेयर करने लग पड़ी है। मुझे सब लोग शेयर करते ही तो मैं कर ही देती हूँ शेयर। तो वो मैं बना रही हूँ क्योंकि वो चले गए हैं नीचे वहाँ पे जहाँ पे मकान बन रहा है हमारा, वहाँ पे। और मैं लेके आई थी ये 3.5 किलो गाजर, ठीक है। 4 किलो भी ले सकती थी, बट जितनी मेरे उसमें उस टाइम पे मैंने टोकरी में उठाई वो 3.5 किलो ही, 3.5 से थोड़ी ज़्यादा थी, तो 2-3 गाजर मैंने उठा दी, तो ये हो गई 3.5 किलो। तो फिर मैंने जो है इनका बनाना है गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा ऐसे कि रोज़ रोज़ भी बनाने को मन नहीं करता है,
तो फिर इसीलिए मैंने एक साथ जो है ये देख सकते हो आप, ये 3.5 किलो गाजर ले लिए। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया थोड़ी देर के लिए ना, मैंने इसको बाटी में ऐसे डिप करने के लिए रख दिया था। अब ये ऐसे रख दिया मैंने, अब ये सूखती रहेगी। और मैंने तो सुबह खाया था ब्रेड और घी लगा के उसमें, क्योंकि बटर ख़त्म था तो फिर मैंने वो खाया। तो अभी तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बट मैं सोचूं कि ये तो धीरे धीरे बनता रहेगा। यहाँ पे मीनवाइल मैं जाती हूँ छत पे, अचार डाला था मम्मी ने, मोटी वाली मिर्च होती है ना जो बरवा मिर्च होती है उसका, तो वो तो मैंने धूप में रख दिया बाहर। लेकिन मैं सोचूं कि मैं बाहर जाऊँ छत पे थोड़ी देर धूप सेकूँ। आके भी वैसे मैं थोड़ी देर छत पे गई थी धूप सेकने के लिए, बैठी थोड़ी देर, बट फिर मुझे याद आया कि ये बना लेती हूँ और फिर आटा वगैरह गूँध के, इसको बनने में भी टाइम लगेगा, बना मैं लेती हूँ बट मैं खाती नहीं हूँ, तो ऐसा है। बाकी ये बना के फिर मैं छत पे जाके खाऊंगी ऑरेंज, क्योंकि मैं अभी लेके आई थी, ऑरेंज नहीं लाई हूँ सॉरी, किन्नू लाई हूँ। संतरे 100 रुपीज़ हैं और किन्नू 80 शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आया, बट मैं लेके आई हूँ क्योंकि संतरा थोड़ा खट्टा सा होता है तो उसको खाने का मेरा ऐसे मन नहीं कर रहा था। कुछ कुछ संतरे निकलते हैं ऐसे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही, अदरवाइज़ बहुत खट्टे खट्टे निकलते हैं, तो वो नहीं खाने थे मुझे, तो इसलिए फिर मैं किन्नू लाई। जाती हूँ छत पे, धूप निकली हुई अच्छी खासी, पर हवा भी चल रही है, बट कोई नहीं, किन्नू खाने के लिए थोड़ी सी हवा सहन कर लेंगे और धूप के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो जी शाम के 6 बज गए हैं, इंतज़ार करते करते। नीरज अभी तक भी नहीं आए हैं, अभी तक भी नीचे ही है वो जहाँ पे घर बन रहा है हमारा, बट वो भी ज़्यादा ज़रूरी है ना, घर भी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अब ऐसा हो रहा है कि कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, बट हाँ बन ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि अब शुरू हुआ है तो बन ही जाएगा। घर के चक्कर में ना हमारा अच्छा खासा जो बजट है वो भी हिल चुका है बहुत बुरे तरीके से, पर चलो कोई नहीं, हर चीज़ जो है उसको करने का एक टाइम होता है। जब हमने शादी की थी, जब मतलब ऐसे इंसान नॉर्मली क्या होता है, जैसे पहले सिर्फ ये सोचता है कि शादी करनी है, शादी तक का सोचता है ना, पहले बच्चों का नहीं सोचा होता कि अच्छा बच्चे मतलब वो होते ही नहीं गई लिस्ट में, फिर 1 2, फिर हर चीज़ वैसे हमने अपने दम पे की है, ऐसा नहीं है। फिर गाड़ी तो हमने खैर उर्वी से पहले ले ली है, आदित्य के बाद। आदित्य और मैंने नीरज ने हमने पहले बहुत टाइम तक बसेस में, ट्रेन में, बाइक पे धक्के खाए हैं, बहुत सफ़र किया है। आदित्य ने तो बेचारे ने बहुत बसों में सफ़र किया है मेरे साथ, बस में और ट्रेन में ज़्यादा। पर उर्वी की किस्मत बहुत अच्छी रही है भाई, वो अपनी किस्मत साथ लेके आई है, सब कुछ उसको बना बनाया पकाया वैसा ही मिला है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है ब्लोर, इसको मैं बंद कर देती हूँ। गाजर का हलवा बनाने लगी थी, तो गाजर का जो बाहर से वो है वो मैंने पील कर दिया है। उसके बाद आ गया मुझे मेरी सिस्टर का फ़ोन, सुमन का, फिर उससे बात करने लगी मैं। फिर बैठते बैठते मैं ऐसे ही आ गई, बिस्तर में बैठ गई। मैंने कहा अभी करती हूँ अभी उनको कद्दूकस करना है, क्योंकि एक तो मेरे को लगती भी अच्छी कद्दूकस की हुई गाजर का ही हलवा अच्छा लगता है, और वो जो उबाल के करते हैं या चॉपर में वैसे वो मैंने जैसे ट्राई भी किया तो वो उतना आउटस्टैंडिंग नहीं बनता है, कद्दूकस करके वैसे ही अच्छा बनता है। और बाकी ये है कि बाकी खाना तो बन ही गया है, वो तो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ। आटा भी गूंद दिया है मैंने, सब कुछ। अपने लिए मैं पराठा टाइप बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरा सब्जी बनाने कुछ मन नहीं कर रहा है, और नीरज के लिए उन्होंने बोला कि मेरा नॉनवेज खाने का मन है आज, और वेडनेसडे भी है, तो फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए नॉनवेज बना देते हैं। पर मैं अपने लिए बनाऊंगी सिंपल पराठा विद अजवाइन, ठीक है, अजवाइन डाल के, तो वैसे करूँगी। तो बस ये है, यही कह रही थी मैं कि उर्वी अपनी किस्मत खुद साथ में लेके आई है भाई, उसके गाड़ी भी है, फिर घर भी बन ही रहा है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर चलो कोई नहीं, वैसे भी लड़कियां अपनी किस्मत लेके ही आते हैं। सब लोग पता नहीं क्यों लड़कियों को वो करते हैं कि अब लड़कियां हैं, शादी करने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। लड़की का अपनी किस्मत लेके आती है, जो उसकी किस्मत में होता है वो जैसे तैसे वो करवा देती है सब कुछ, तो ऐसा है। बाकी देखते हैं यार, अभी घर का बड़ा लंबा प्रोजेक्ट हो गया है, पर टेंशन लेने से भी नहीं होगा। मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेती नहीं हूँ, पर फिर भी हो ही जाता है। चलो जी चलते हैं, उठते हैं, करते हैं कुछ। एक तो बाहर ना हॉल जो है वो हमारा इतना ठंडा होता है ना, वहाँ पे मेरा बिल्कुल रत्ती मन नहीं करता बैठने का,
तो वहीं पे बैठ के करना पड़ेगा मुझे। वहाँ पे ब्लोअर चलाती हूँ, 2 ब्लोअर है, एक यहाँ पे इस वाले रूम में जहाँ मैं बैठी हूँ, बेड पे ही रहता है ये, और दूसरा ब्लोअर बाहर लगा हुआ है हॉल पे वो। और अभी 6 बजे हैं तो पूजा करने का टाइम भी 6:30 पौने 7 बजे तक है, फिर वो भी करूँगी, पर पहले मैं गाजर कद्दूकस कर लेती हूँ।